नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसमें अब आपका जो है केवल 30 दिन के आसपास जो समय बचा हुआ है, क्योंकि आज आपका 20 मई हो चुका है और 19 जून को जो है आपका परीक्षा जो है होने वाली है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ग्रामीण समाज एवं विकास के जो हमारा टॉपिक होता है, यहाँ से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, क्योंकि देखिए आपका यही पार्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है सही करने पड़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका थोड़ा सा अलग है। हिंदी में और मैथ में तो आप अच्छा करेंगे ही, लेकिन ग्रामीण विकास जो है थोड़ा सा अलग जो है टॉपिक है। तो इसमें हमने उत्कर्ष क्लासेस का जो प्रैक्टिस सेट है उससे क्वेश्चन लिए हैं, और इसमें जो है अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न है और जो सारे हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आप 25 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं हमें अंत में ज़रूर बताइएगा, और आप जो है लगातार इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और सारे फैक्ट भी मैं बताऊँगा, तो वीडियो में ज़रूर अंत बने रहिए। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना हेतु कितने करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित हैं। तो देखिए, जो 2021-22 का बजट आया था उसमें मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए का जो है बजट निर्धारित किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 100 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं कि जो मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य देखिए, आपको प्रश्न में इसका उत्तर मिल जाएगा कि सुपोषण का मतलब है कि कुपोषण को दूर करने के लिए ही ये योजना बनाई गई है। तो जो कुपोषण की समस्या बालकों में, बच्चों में होती है, उसको दूर करने के लिए सुपोषण योजना बनाई गई है और इसके लिए 100 करोड़ का बजट जो है रखा गया है। देखिए, इसका अगर हम एक ऑप्शन और देखें तो वहाँ से जो 1200 करोड़ रुपए है, यहाँ से भी एक प्रश्न आपका बन जाएगा कि जो कन्या सुमंगला योजना है, कन्या सुमंगला योजना के लिए 2021-22 के बजट में 1200 करोड़ रुपये का बजट जो है रखा गया है। तो ये भी आप याद रखिए, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न है 77 नंबर। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के लिए के साथ प्रतिमाह कितने रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना है इसके तहत जो धनराशि प्रदान की जाती है, देखिए उद्योग में प्रशिक्षण भी दिया जाता है और साथ में कुछ धनराशि दी जाती है, और ये धनराशि कितनी है? वो है 2500 रुपये प्रतिमाह। इसमें यदि हम केंद्र और राज्य के अंश की बात करें तो 2500 रुपये में से 1500 रुपये जो है केंद्र सरकार द्वारा और 1000 रुपये जो है राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ये आप अनुपात ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर। बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना क्या है। देखिए, सभी ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है कि सभी जाति, वर्ग एवं धर्म के लोगों के लिए है, ये सिर्फ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए है, सिर्फ दिव्यांगों के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए, आप इसको गलत भी कर सकते हैं, लेकिन सही आंसर क्या होगा कि ये सभी जाति, वर्ग एवं धर्म के लोगों के लिए है, बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। देखिए, यहाँ से एक बात आपको याद रखना है कि इसका पहले नाम क्या था। इसका पहले नाम था अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना। तो अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम बदल के बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार योजना जो है रखा गया है, और ये सभी जाति धर्म के लोगों के लिए जो है ये योजना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। और इसमें एक बात और याद रखना है कि जिस किसी व्यक्ति को मुद्रा योजना के तहत या फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत अगर कोई ऋण मिला हुआ है तो वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे, ये भी आपको याद रखना है। 79 नंबर प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके जन्मदिवस पर प्रकाश है तो विकास है योजना का शुभारंभ किया गया है। देखिए, प्रकाश है तो विकास है योजना का शुभारंभ अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस कब होता है? 25 दिसंबर को, और इन्हीं के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 25 दिसंबर 2017 को जो है ये योजना शुरू किया गया है, और इस योजना का उद्देश्य क्या है? मुफ्त में बिजली कनेक्शन देने के लिए जो है ये योजना शुरू की गई है। अब देखिए, बात आई है बिजली कनेक्शन की, तो आपको दो योजना आपको यहाँ पर ज़रूर याद रखना चाहिए। पहला है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये सबसे पहले कब शुरू हुआ था? 1 मई 2016। आपका डेट से भी प्रश्न बनेगा, और एक प्रश्न बनता है कि ये कहाँ से शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है 1 मई 2016 को बलिया से शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन आपका एक यहाँ से बन गया, बलिया से शुरू किया गया था। दूसरा, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 है ये कब शुरू किया गया है? ये भी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 स्टार्ट किया गया, और ये कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो ये महोबा से स्टार्ट किया गया। तो दोनों प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 80 नंबर प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि देखिए अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी आपका हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब वाला जिला कौन सा है?
सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सोनभद्र। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सोनभद्र। देखिए सोनभद्र से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि यूपी में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो है जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला आपका हो जाएगा सोनभद्र, और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा भदोही। सोनभद्र से एक और प्रश्न बनता है कि सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। सोनभद्र जो है 4 राज्यों को स्पर्श करता है। पहला बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन चारों जिलों को जो है ये स्पर्श करता है सोनभद्र। यहाँ से याद रखिए सोनभद्र में ही जो है आपका हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी यानी कि हिंडाल्को स्थित है। और देखिए सोनभद्र में ही आपका जो है रिहंद सागर बांध परियोजना है, और यहीं पर जो है गोविंद वल्लभ पंत आपका झील है, कृत्रिम झील, जो कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो सोनभद्र से इतने प्रश्न याद रखिए। और बात आई थी अनुसूचित जनजाति की, तो देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पे रहते हैं? सोनभद्र में, और न्यूनतम रहते हैं बागपत में। 2 याद रखना है। इसके अलावा जालौन और अयोध्या जो है यहाँ पर एसटी जो है रहित ये राज्य जिला है। अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर एसटी एक भी नहीं है यानी कि शेड्यूल ट्राइब नहीं है, तो आपका हो जाएगा अयोध्या और जालौन। तो सारे फैक्ट आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। 81 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? देखिए सबसे पहले हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो राष्ट्रीय लिंगानुपात हमारा कितना है? 943, और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। पहले आप ये याद रख लीजिए, राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 और यूपी का लिंगानुपात 912। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करेंगे तो आपका जौनपुर नंबर 1 पे आ जाएगा। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 1024। और नंबर 2 पे कौन आएगा आपका? नंबर 2 पे आएगा आपका आजमगढ़ 1019 के साथ, और 3 नंबर पे आएगा देवरिया 1017 के साथ। और हम न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर 851। तो ये कैसे याद रखना है आपको? देखिए जौनपुर तो आपका सर्वाधिक लिंगानुपात हो गया 1024 वाला। न्यूनतम आपको ऐसे याद रखना है कि जो यूपी में जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। तो सर्वाधिक जो साक्षरता वाला जिला है वहीं पर जो है लिंगानुपात आपका सबसे कम है। तो आप ऐसे याद रखिए कि जो सर्वाधिक सबसे कम जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक साक्षर जिले में है। तो 2 आपका क्वेश्चन यहाँ से याद हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम साक्षरता किसकी है? तो आपका हो जाएगा श्रावस्ती की साक्षरता जो है सबसे कम है। अगला प्रश्न देखिए 82 नंबर, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के माध्यम से उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ मेले लिखे हुए हैं, उनका स्थान दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है कैलाश मेला। तो कैलाश मेला कहाँ का मेला? देखिए कैलाश मेला आगरा में लगता है। और नौचंदी मेला आपने सभी लोगों ने जाना होगा, नौचंदी मेला कहाँ पर है? तो नौचंदी मेला जो है आपका मेरठ का में लगता है। इसके अलावा सोरो की बात करें तो सोरो जो मेला है वो एटा में लगता है, और कालिंजर मेला कहाँ पर लगता है? बांदा में। तो आप याद रख लीजिए कैलाश मेला आपका कहाँ हो गया? कैलाश मेला हो गया आपका आगरा। सोरो मेला आपका कहाँ हो गया? एटा में। नौचंदी आपका मेरठ हो गया, और कालिंजर मेला जो है आपका हो गया बांदा में हो गया। यहाँ से आप मिला लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। आगरा में एक और इम्पॉर्टेंट मेला लगता है जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। कौन सा मेला लगता है? तो आपका जो है सैयद सलार मेला। कौन सा लगता है? देखिए सैयद सलार मेला 2 याद रखना है आपको। एक सुलह कुल उत्सव होता है। कौन सा? जो सुलह कुल उत्सव है ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, और ये कहाँ पर ये आयोजित होता है? ये भी आगरा में होता है। आगरा में एक प्रसिद्ध मेला और है, वो है बटेश्वर का मेला। बटेश्वर का मेला कहाँ पर लगता है? ये भी आगरा में लगता है। इसके अलावा आपको एक याद रखना है सुलह कुल उत्सव। सुलह कुल उत्सव आपका कहाँ पर लगता है? तो सुलह कुल उत्सव जो आपका हो जाएगा बहराइच में। कहाँ पर? बहराइच में। इसके अलावा एक आपका याद रखिए आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर होता है? तो आयुर्वेद महोत्सव की अगर हम बात करें तो ये आपका कहाँ का होगा? झांसी में आपका जो है आयुर्वेद महोत्सव होता है। तो आप इतने चीज़ को जो है याद रखिए, जहाँ से आप जितने फैक्ट जोड़ पाते हैं उतना जो है जोड़ने का प्रयास करिए। 83 नंबर है, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए राज्य कृषि प्रबंध संस्थान यानी कि स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ राजधानी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखिए लखनऊ में बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे कि आपका कौन सा हो जाएगा? गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। लखनऊ में और क्या है? लखनऊ में आपका वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, औषधि अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। तो ये बहुत सारे चीज़ लखनऊ में है जिनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 84 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुई? तो उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की जो स्थापना है वो हुई थी 1976 में। और हम बात करें, एक प्रश्न आप यहाँ से और जोड़ लीजिए कि
उत्तर प्रदेश में जो कृषि विभाग है इसकी विधिवत स्थापना कब हुई थी? तो एक याद रख लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की विधिवत स्थापना हुई थी वो 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान उपकार यानी कि UPCAR उत्तर प्रदेश काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। देखिए इसका पूर्ण रूप भी है, फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1989 में, 1989। और 1989 का डेट एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो उर्दू को है द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा 1989 में ही दिया गया था। तो यहाँ से आप ये भी बात याद रख सकते हैं। 1989 से आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है। देखिए जो जवाहर रोजगार योजना है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? ये भी आपका 1989 में ही शुरू हुआ था। तो ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से जो है आपको उत्तर देना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में। पहला दिया हुआ है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है कब बनाया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में ही बनाया गया था, यानी कि सीधे आंसर हो जाएगा आपका वन संरक्षण अधिनियम। देखिए वन्य जीव अगर आएगा तो 72 होगा, और वन संरक्षण अधिनियम अगर आएगा तो आपका 1980 हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 86 में आया था, ये भी सही है। और जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 में आया था, ये भी बिल्कुल आपका सीधे सीधे सही है। तो आपका 1 2 3 4 जहाँ पे आंसर होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 87 लिखा हुआ है कि अभिलेखों के अधिकार यानी कि जो जमाबंदी तैयार किए जाते हैं कितने प्रतियों में? तो जो अधिकार अभिलेख यानी कि जमाबंदी होता है ये 2 प्रतियों में तैयार किए जाते हैं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्रतियों में। 88 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करिए। पहला कथन क्या लिखा हुआ है कि चकबंदी लेखपाल जिला अधिकारी के अधीन होता है। देखिए बिल्कुल गलत ये है। जो चकबंदी लेखपाल होता है ये राजस्व परिषद की, किसके? चकबंदी जो होता है लेखपाल वो चकबंदी आयुक्त के अधीन काम करता है। चकबंदी लेखपाल किसके? चकबंदी आयुक्त के अधीन काम करता है। दूसरा लिखा है कि राजस्व लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। बिल्कुल गलत। देखिए अब यहाँ पर याद रख लीजिए, चकबंदी लेखपाल जो है चकबंदी आयुक्त के अधीन काम करता है, और राजस्व लेखपाल जो है ये जिला अधिकारी यानी कि DM के अधीन काम करता है। तो दोनों इसमें बात जो है गलत लिखे हुए हैं। तो याद रखिए क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन हमारा सही कौन सा था? तो कोई सही नहीं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगला है, कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि के मापन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो कृषि कार्य के लिए जो भूमि मापन की जो सर्वोत्तम विधि होती है उसे हम कहते हैं जरीब द्वारा मापन। अब जरीब भी आपके कई प्रकार के होते हैं, शाहजहानी जरीब होता है, गंटर जरीब होता है, ये 2-3 जरीब हैं। लेकिन अगर हम सामान्य जरीब की बात करें तो एक जरीब में आपका कितना होता है? 55 गज के लगभग बराबर होता है एक जरीब में, 55 गज। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करिए। पहला कथन क्या है? राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। देखिए बिल्कुल सही है। जिस प्रकार हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होते हैं, यानी कि उनका जो निर्णय है वो सभी न्यायालयों के लिए जो है एक मिसाल की तरह काम करता है और उनको उसी के आधार पर निर्णय देना होता है। उसी प्रकार जो राजस्व परिषद का जो न्यायालय होता है वो सभी न्यायालयों के लिए, राजस्व के न्यायालयों के लिए एक जो है अभिलेख के तौर पर काम करता है। दूसरा है कि राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, ये गलत है। देखिए राजस्व परिषद के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार करती है। तो हमारा इसमें से ऑप्शन कौन सही है? केवल एक जो है सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले भूधारण की कितनी पद्धतियां प्रचलित थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से आपका कई तरीके से प्रश्न बनेगा। तो भूमि सुधार से पहले जो 3 प्रणालियाँ प्रचलित थी, पहला इसमें से कौन सा है? आपका हो जाएगा, पहला था जमींदारी प्रथा, पहला जमींदारी प्रथा, दूसरा आपका हो जाएगा महालवाड़ी प्रथा, और तीसरा हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? कार्नवालिस ने, और कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। महालवाड़ी की बात करें तो हॉल्ट मैकेंजी ने जो है महालवाड़ी सिस्टम शुरू किया था, और रैयतवाड़ी की व्यवस्था की बात करें तो टॉमस मुनरो ने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था। तो ये तीनों से आपका प्रश्न बनेगा, आप इसको ज़रूर याद रखिए। 92 नंबर प्रश्न है, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक का जोत है उसे किस प्रकार का कृषक कहा जाएगा? देखिए यदि 1 हेक्टेयर से कम है, आप पहले याद रखिए। देखिए अगर 1 हेक्टेयर, इसमें 1 से 2 की बात की गई है,
तो 1 से 2 जो होगा उसे हम लघु कृषक बोलेंगे, जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन है। अगर 1 से कम है, 1 से कम है तो वो हो जाएगा सीमांत कृषक। 4 से 10 अगर है हेक्टेयर तो वो हो जाएगा मध्यम कृषक, और 10 हेक्टेयर से अगर अधिक है तो वो हो जाएगा बड़ा कृषक। आप इस चारों ऑप्शन को याद रखिए। 92 लिखा हुआ है कि सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना। देखिए पहला क्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है वो आपका हो जाएगा साहिवाल गाय। कौन सी? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय साहिवाल, यानी कि ए का हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? तो पूरे भारत में जो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है वो गिर गाय होती है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? तो हो जाएगी होल्स्टीन फ्रिजियन, यानी कि नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। और दूध की रानी किसे कहते हैं? तो दूध की रानी कहते हैं सानेन बकरी को। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही हो जाएगा। तो अगर हम नीचे ऑप्शन देखें तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? 4 3 1 2 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, 4 3 1 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, देखिए नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, यह किस वर्ष अस्तित्व में आया? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन को चेंज करके पूछ सकता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो देखिए नाबार्ड की स्थापना हुई थी 6वीं पंचवर्षीय योजना में। आप याद रखिए, नाबार्ड 6वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन। देखिए उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो उत्तर प्रदेश के जो आगरा शहर है इसकी स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा 1504 में की गई। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। और फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौनपुर की स्थापना की। ये दोनों प्रश्न बनते हैं। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोधी ने जो है आगरा शहर की स्थापना की थी। 96 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका कानपुर में है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पंतनगर में है। आपका गोविंद वल्लभ पंत जो है कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में है, ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। अगला है 1 बीघा कितने बराबर कितना वर्ग गज होता है? तो देखिए 1 बीघा बराबर 3025 वर्ग गज होता है। ये आपको याद रख लेना है। कुछ क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। 98 है, उत्तर प्रदेश में कृषि विकास से निमित्त एवं कृषि संबंधी जोतों की चकबंदी के लिए बनाया गया है। तो देखिए कृषि विकास एवं जोत के लिए जो चकबंदी अधिनियम बनाया गया है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश जोत एवं चकबंदी अधिनियम 1953। कौन सा हो जाएगा? जोत चकबंदी अधिनियम 1953 करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 किसके संबंध में है? तो देखिए जो धारा 23 है वो लेखपाल के संबंध में जो है बताता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? लेखपाल के संबंध में। और आज का अंतिम प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा कि इसका जो है 2013 में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 शुरू किया गया, और वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 3 जो है चलाई जा रही है। इसमें केंद्र और राज्य का अंश कितना होता है? देखिए इसमें 75% जो है केंद्र का इसमें योगदान होता है और 25% जो है राज्य का योगदान होता है। इस बात को भी आप याद रखिए। तो देखिए इस वीडियो में हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है डिस्कस किए ग्रामीण समाज एवं विकास के। 25 में से आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट करके मैं ज़रूर बताइएगा। देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये हमारा पहला वीडियो ग्राम विकास का है। अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको फ़ायदा लगता है तो आप कमेंट करिए। हम आपको प्रयास करेंगे आपको जो है ग्राम विकास का लगातार वीडियो दिया जाए। इसके अलावा लेखपाल के लिए आप जिस टॉपिक से कहेंगे, मैथ के, रीजनिंग या फिर ग्राम विकास के, हिंदी के या फिर सामान्य ज्ञान के, आपको सारे टॉपिक के जो वीडियो ज़रूर दिए जाएंगे। तो वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है और प्रैक्टिस करने का समय जो है अब आ गया है। वीडियो को जरूर शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।